भगवान श्री राम के 60 लाख से ज्यादा वंशज कहीं और नहीं बल्कि कोरिया में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को रामायण काल से जुड़ी हुई कैसी हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी बताने वाला हूं ना, जो शायद आप लोगों को आज तक नहीं पता होगी। जो कहानी जुड़ी हुई है सीधे सीधे हमारे सबसे पवित्र स्थल जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भूटान, नेपाल जैसी जगहों में भी बहुत ज्यादा माना जाता है। वहां पे भी अयोध्या जैसी नगरी को यह कहा जाता है कि ये तो स्वयं भगवान का घर है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि साउथ कोरिया में रहने वाले भी 60 लाख से ज्यादा लोग ये दावा करते हैं कि अयोध्या केवल उनके लिए पूज्य नगरी ही नहीं बल्कि उनका ननिहाल भी है। जी हाँ दोस्तों, सबको समझ में आएगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल जब श्री राम जी का जो युद्ध था रावण से वो खत्म हो गया था, फिर श्री राम जी ने अपना देह त्याग कर दिए, फिर उसके काफी टाइम बाद जो लवकुश थे उन लोगों के वंश से अयोध्या चली। फिर उनके बाद जो कलयुग का टाइम आ गया, एक्चुअल में कलयुग के टाइम में हम बात कर रहे हैं 48 AD यानी सन 48 की। डायरेक्टली मैं आप लोगों को बोलूं तो सन 48 AD में क्या होता है कि एक अयोध्या के ही राजा थे, उनके सपने में स्वयं ईश्वर आते हैं और ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुम अपनी उनकी एक 16 साल की बेटी थी जिनका नाम था सूरी रत्ना। वो ईश्वर कहते हैं कि तुम अपनी 16 साल की पुत्री को यहां से बहुत दूर गिमाय नाम की जगह पर भेजो। वहां पर जाकर उसका विवाह एक राजा से होगा जिसकी वजह से इस दुनिया का उद्धार होगा, इस दुनिया की और भी बड़ी तरीके से उत्पत्ति होगी। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। अब ये सुनकर राजा अगले दिन उठते हैं और अपनी 16 साल की पुत्री यानी कि सूरी रत्ना से कहते हैं कि तुम्हें समुद्र के रास्ते गिमाय नाम की जगह जाना है, वहां पर तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ जाएगा। मतलब अयोध्या के प्रिंस और प्रिंसेस निकल जाते हैं साउथ कोरिया की तरफ। अब साउथ कोरिया की तरफ वो जैसे ही अपना सफर खत्म करते हैं, जैसे ही वो साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें मिलते हैं एक राजा जिनका नाम था किम सूरो। किम सूरो जैसे उन्हें देखते हैं उनको पहली नजर में ही सूरी रत्ना से प्रेम हो जाता है और सूरी रत्ना को भी उनके ऊपर काफी ज्यादा आकर्षण हो जाता है। अब वो वहां पर रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही थी। उसी दौरान सूरी रत्ना को इनसे प्रेम हो जाता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों का विवाह होता है तो क्या होता है, सूरी रत्ना इंडिया छोड़कर साउथ कोरिया में ही रहने लगती है और वहां पर ये लोग एक डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। वहां पर ये लोग अपना एक राज शासन बिठा देते हैं। उसके बाद दुनिया काफी आगे बढ़ी। माना जाता है कि जो रानी सूरी रत्ना थी ये लगभग 189 ईयर्स तक जीवित रही और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हें गिमाय के ही एक जगह पर दफना दिया गया और जहां पर इन्हें दफनाया गया उसके ठीक पास में एक पत्थर लगाया गया जिसका नाम था पगोड़ा, जिसे ये लोग पगोड़ा कहते थे। और ये पत्थर कोई और नहीं, वहां के लोगों का ये मानना है कि ये पत्थर सूरी रत्ना अयोध्या से ही लेकर आई थी अपने साथ। दरअसल ये पानी के रास्ते से आई थी, नाव से आई थी और नाव का बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ पत्थर अपने साथ रखे थे। तो वहां के लोगों का आज भी ये कहना है कि ये अयोध्या की जो बहुत ही प्यारी नगरी है वहां के ये पत्थर है, वहां का ये आशीर्वाद है, हमारी पूज्य नगरी, हमारे ननिहाल का ये आशीर्वाद है। इसलिए वो लोग उन पत्थरों को लगाकर आज भी उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पे 60 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस कम्युनिटी का नाम है किम एंड हुम और इसी कम्युनिटी की शुरुआत रानी सूरी रत्ना ने अपने पति यानी किम सूरो के साथ मिलकर की थी। दरअसल जब रानी सूरी रत्ना यहाँ पर पहुंची थी तो राजा ने उनका नाम भी बदल दिया था। जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है ना, दरअसल ये नाम हो गया था उनका ह्यो ह्यांग ओके। मैं नाम ठीक से नहीं पढ़ पाता हूँ इसलिए मैंने लिख के रखा और सोचा आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ये जो सारी चीजें हैं, सारी घटनाएं हैं, ये किताब में लिखी गई जिसका नाम था सांग्यू सखी। सांग्यू सखी मतलब होता है 3 किंगडम्स की मिस्ट्रीज, 3 किंगडम्स की कहानियां। इसी के ऊपर ये सब कुछ लिखा गया है और साउथ कोरिया की बहुत सारी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जहां पर ये जिक्र मिलता है कि साउथ कोरिया की इस कम्युनिटी के लोग जिनकी तादाद वहां पर लगभग 60 लाख की है वो अयोध्या से बिलोंग करते हैं और वो अयोध्या के राजाओं के वंशज हैं। दरअसल हमारी भी ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं, दंत कथाएं हैं जो भारत की हैं। वो ये साफ साफ दर्शाती है कि अयोध्या की एक राजकुमारी थी सूरी रत्ना और ईश्वर की आज्ञा की वजह से ही उन्होंने
अपने धर्म का संचार करने के लिए भारत को छोड़ दिया था और वो साउथ अफ्रीका में चली गई थी। वहीं पर उन्होंने विवाह करके अपनी एक डायनेस्टी की शुरुआत की। इतने सारे पुराणों और दंत कथाओं को मद्देनजर रख के हमें ये तो साफ साफ समझ में आ जाता है कि सूरी रत्ना जरूर अयोध्या से बिलोंग करती थी और वो गई भी थी, लेकिन किसी भी पौराणिक कथा में ये वर्णन नहीं मिलता है कि श्री राम के ही वो लोग वंशज थे। अब सोचने वाली बात ये है, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये मेन था कि यार देखिए, अयोध्या में जितने भी राजा हुए थे, मुझे ऐसा लगता है वो तो भगवान श्री राम के वंशज ही रहे होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा थे, उनके पिता भी, उनके दादाजी भी, तो श्री राम के जो पुत्र हुए होंगे, उनके पुत्र हुए होंगे, वो सभी लोगों ने समय समय पर अयोध्या में राज किए होंगे। तो जब कलयुग आया, यानी कि ये वाली घटना घटी सन 48 AD में, तब भी मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो श्री राम के वंशज ही रहे होंगे, यानी कि सूरी रत्ना उन्हीं श्री राम के वंशज की बेटी थी। यानी जो राजकुमारी सूरी रत्ना थी वो कोई और नहीं बल्कि रघुवंश से ही बिलोंग करती थी। मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 100% सच हूं, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई और भी कहानी है कि अयोध्या में श्री राम के वंश के बाद या फिर उनके कुल के अलावा कोई दूसरा कुल आया और उन्होंने वहां पर राज किए थे? क्या सूरी रत्ना उस दूसरे कुल से बिलोंग करती है या फिर श्री राम के कुल से ही बिलोंग करती है? आप लोग जरूर मुझे बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अब तक इस वीडियो को देखे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।